नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अविरल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, कुछ व्यस्तता की वजह से आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्रों। ठीक है, तो आइए आज हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान और पर्वत पे चर्चा करते हैं इस मैप के माध्यम से। तो जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं, उन पर हम एक बार पहले नजर डालते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में फिर चर्चा कर लेंगे किस पर, विश्व के पर्वत पर। तो मित्रों, ये दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों में घास के 2 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। मित्रों, एक प्रकार का जो मैदान होता है वो एक शीतोष्ण होता है, एक मित्रों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो घास के मैदान 2 प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान उस क्षेत्रों में पाया जाता है जो ठंडा और गर्म क्षेत्र दोनों के हिस्से में आता है, और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा जो विषुवत रेखा के तटीय देश हैं उन देशों में। तो पहले हम शीतोष्ण घास के मैदान पर चर्चा करते हैं। अगर थोड़ा सा अगर हम भारत में बात करें, शीतोष्ण घास के मैदान हमको अगर दिखाई देते हैं कहाँ पर मित्रों? हमको हिमालयी क्षेत्रों में कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं वो आपको पेपर में जो आते हैं, आइए इस मैप के माध्यम से हम उनको चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें मित्रों, ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मित्रों जो घास का मैदान है वो प्रेयरी घास का मैदान है। ये कनाडा और अमेरिका की जो लाइन है, जो ये महान झीलों वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आसपास प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। तो अमेरिका में अगर आपसे पूछा जाए प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका में, अगर दोनों पूछे अमेरिका और कनाडा, तो भी आपका जवाब सही है। मित्रों, अगर हम बात करें प्रेयरी घास के मैदान की, तो दुनिया में जितने भी शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें हम प्रेयरी संज्ञा दे देते हैं। तो यहाँ पर प्रेयरी घास का मैदान हो गया। अगर हम बात करें, ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है। कौन सा? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली नहर है पनामा। दोनों को सेपरेट करती है, अलग करती है। कौन सी नहर मित्रों? पनामा नहर दोनों को अलग करती है। अगर हम बात करें इस महाद्वीप में, तो इस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं शीतोष्ण। तो हम शीतोष्ण की बात कर रहे हैं, तो शीतोष्ण घास का मैदान अर्जेंटीना में पंपास, ठीक है, पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पंपास घास का मैदान आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, और यहाँ पर आपका पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में, ये भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है, पुस्ताज। ठीक है, कहाँ पर? हंगरी में। अगर हम यहाँ से अगर हंगरी की बात करें, तो उसी के नीचे ठीक विषुवत रेखा से उतनी ही लगभग दूरी पर एक वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पर पाया जाता है? वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में, इस देश में पाया जाता है। अगर हम बात करें स्टेपीज घास का मैदान, यूरोप और एशिया दोनों में ही स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर? यूरोप और एशिया वाले हिस्से में, जहां से यूराल पर्वत के आसपास का जो रीजन है, तो वहां पर जो घास का मैदान पाया जाता है, हरे मुलायम सॉफ्ट होते हैं ये घास के मैदान। कहाँ पर? यूरेशिया में। आगे हम बात करें कि मंचूरियन घास का मैदान, तो मंचूरियन घास का मैदान चीन में। कहाँ पर? चीन में। ठीक है, बहुत कॉमन सा नाम है मंचूरियन, चीन में। मंचूरियन घास का मैदान कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, अगर हम बात करें चीन के जस्ट नीचे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जस्ट नहीं, थोड़ा सा मतलब उसी डिस्टेंस में अपोजिट अक्षांश में मकर रेखा के आसपास, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर डाउन्स घास का मैदान। कौन सा? डाउन्स घास का मैदान। जो ऑस्ट्रेलिया में जो मरे डार्लिंग नदी बहती है, तो मरे डार्लिंग नदी के जो आसपास का रीजन है, नदी जो घाटी वाला जो क्षेत्र है मित्रों, वहां पर डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर जो न्यूजीलैंड स्थित है, आप देख पा रहे होंगे, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम है कैंटबरी। तो एक बार फिर से मित्रों हम दोहराव करते हैं। हमने बताया प्रेरी घास का मैदान, आपका जवाब होगा यूएसए और कनाडा में। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में। अगर हम बात करें पंपास के अलावा, हमने बताया आपको पुस्ताज घास का मैदान
तो आप बताएंगे पुछताछ घास का मैदान हंगरी। अगर हम बात करें वेल्ड घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। स्टेपीज यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों के हिस्से में आता है। अगर हम बात करें कि हमारा डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटबरी मित्रों कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। और मंचूरियन कहाँ पर है? चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, हमने अभी शीतोष्ण घास के मैदानों पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो झाड़ियां और कांटे से युक्त होती हैं, अर्थात ये जो विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती हैं, जैसे लानोज। लानोज घास का मैदान कैसा मैदान है? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान। उसी के जस्ट नीचे ब्राजील है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ब्राजील है। तो ब्राजील में जो घास का मैदान पाया जाता है वो कंपास है। ठीक है, ठीक, पंपास अर्जेंटीना, कंपास ब्राजील। और अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल के आसपास का जो रीजन अफ्रीका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, अगर उसमें हम देखें तो वहां पर भी आपको सवाना तुल्य जलवायु वाले जो है, ठीक है, यहाँ सहारा मरुस्थल में भी आपको जो घास देखने को मिलेगी वो भी कैसी घास होगी? उष्णकटिबंधीय घास होगी। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और हमने इसमें दोहराव किया, छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करेंगे आप लोगों को पसंद आएगी। प्यार दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, ठीक है, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।